रात के 8 बजे सरला रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसकी बेटी आन्या आती है। मामा, मुझे नींद आ रही है। आपको पता है ना, मैं जल्दी से खा पीकर 10 बजे से पहले ही सो जाती हूँ। जल्दी से खाना बना दो। अरे हाँ मेरी माँ, मुझे पता है कि तुझे जल्दी सोने की आदत है। काम करके खाना बन गया है, ये ले खा ले। तभी मीनाक्षी जेठानी बोलती है, बहुत जल्दी सो रही है ना, ये नहीं माँ के साथ काम में हाथ बंटवा दे। खुद तो जल्दी सो जाती है, लेकिन तेरी माँ तो 11-12 बजे तक सो पाती है सारा काम खत्म करके। हमेशा ऐसा नहीं चलेगा, ससुराल में लेट ही जाके सोना पड़ेगा। माँ, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कौन होगा जो रात को खाना खाएगा? मैं तो अपना काम जल्दी करके सो जाया करूंगी। मुझे जल्दी सोने की आदत है। तेरी आदत से क्या होता है? यहाँ पर मैं हूँ, सब काम करते करते टाइम हो जाता है, लेकिन ससुराल में तुझे नानी याद आ जाएगी। चलो माँ, खाना खाने को दो, नानी को बाद में याद कर लूंगी। आन्या खाना लेकर टीवी देखते हुए खाती है, ब्रश करती है और जल्दी सो जाती है। उसे हमेशा से जल्दी उठने और जल्दी सोने की आदत थी। शादी के बाद वक्त गुजरता है और आन्या की शादी राघव नाम के लड़के से हो जाती है। नई बहू होने के कारण सास सावित्री और जेठानी मीनाक्षी उसे जल्दी खाना खाकर सोने देती थी। लेकिन 2 हफ्ते बाद सास कहती है, बहू ये प्लेट यहीं छोड़ दो, अभी खाना खाने का समय नहीं हुआ। जब तक हम सबके पति घर नहीं आ जाते, हम खाना नहीं खा सकते, हमारे घर का नियम है। आन्या चौंक जाती है। माँ जी, पर पापा जी, जेठ जी और राघव रात 12 बजे आते हैं, क्या हम 12 बजे डिनर करेंगे? हम बिल्कुल, जब मैं इस घर में आई थी तब मैं भी इतना लेट खाना खाती थी। सीखना पड़ेगा, ये मायका नहीं है। फिर जेठानी मीनाक्षी कहती है, और अब से सारा खाना तुम ही बनाया करोगी। आन्या का सिर चकरा जाता है। भूख से उसका मन परेशान होने लगता है। वो खुद को काम में लगाकर 12 बजे तक खुद को रोकती रहती है। राघव रोज देर से आता है। आन्या उसे फोन करके पूछती है, कब आओगे? 11 बज चुके हैं। राघव हंसकर कहता है, अरे मैं तो रोज 12 साढ़े 12 तक आता हूँ। तभी ससुर और देवर अमित किराने की दुकान बंद करके 12 बजे घर आते हैं। तीनों हाथ मुंह धोकर खाना खाते हैं। आन्या सोचती है, मैं कब खाऊंगी, और बर्तन भी मुझे ही धोने हैं, 1 बजे तक ही सो पाऊंगी। और सच में सभी के सोने के बाद सबसे आखिर में आन्या खाना खाती है, बर्तन धोती है और तब जाकर कमरे में आती है। सुबह 6 बजे फिर सास जगा देती है। बहू, एक अच्छी बहू वही है जो जल्दी उठे। हम भी उठते थे तो तू भी उठ। बेचारी आन्या की नींद कभी पूरी नहीं हो पाती। रोज तरह तरह का खाना। जेठानी मीनाक्षी हर दिन कोई न कोई कठिन डिश बनवाती। आज छोले भटूरे, पकौड़े, पराठे, रायता, जल्दी कर दो। आन्या उबासी लेते लेते खाना बनाती रहती। एक दिन सास सावित्री कहती है, आज रात को कढ़ी चावल, कचौड़ी, भिंडी, पराठे और मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाना है। आन्या हैरान, दीदी हलवा में बहुत टाइम लगता है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सरला और मीनाक्षी बाजार चली जाती हैं और आन्या अकेले खाना बनाती है। काम करते करते उसे चक्कर आने लगते हैं। रात को खाना सर्व करते करते आन्या बेहोश होकर गिर जाती है। राघव चिल्लाता है, आन्या क्या हुआ? डॉक्टर आता है और कहता है, ज्यादा कमजोरी और भूखे रहने की वजह से बेहोश हुई है। राघव फट पड़ता है। मम्मी पापा, आपने सुना? 2 बजे से अब 1 बजे रात तक उसने कुछ नहीं खाया। ये कैसी प्रथा है? जब तक पति नहीं खाएगा पत्नी भी नहीं खाएगी। अमित भी बोलता है, हम लोग दुकान में लेट होते हैं, लेकिन आप तीनों को तो अपना ध्यान रखना चाहिए। सावित्री रोकर कहती है, मुझे लगा पुरानी रीत है, इसे निभाना चाहिए, पर अगर जान ही चली जाए तो क्या फायदा।